वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि ये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी कृष्णा हाँ जी, पुस्तक है माता जी। हाँ जी, कृष्णा पुस्तक है। मैंने व्हाट्सएप पे पेज भेज दिए हैं, तो व्हाट्सएप पे सो कृष्णा माता जी आप भी निकाल लेंगे ना व्हाट्सएप पे से तो। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी जी। प्रणाम माता कृष्णा पुस्तक मेरे पास है। कौन सा अध्याय कर रहे माता जी? जी। अध्याय 36 निकाल लो। ठीक है, अभी सुदेश माता जी पढ़ेंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, फिर रीमा माता जी पढ़ लेंगी, फिर और जो भी कोई माता जी आती रहेगी सभी पढ़ लेंगे फिर बारी बारी। ठीक है। हरे कृष्णा माता हाँ जी जी, हाँ प्रणाम जी, माता जी। प्रणाम शुरू। श्री अध्याय 36 श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार अरिष्ठासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उसका शरीर अत्यंत विशाल, सुदृढ़ और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्टासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गायें व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्ठासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्माओं में निकृष्टतम हो। तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर एक हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। क्रोधित सांड श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। अपने खुरों से धरती खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हों। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। अपने सींगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण कर दिया।
किंतु श्री कृष्ण ने तत्काल ही उसके सींग पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जैसे एक विशालकाय हाथी एक लघु विरोधी हाथी को दूर फेंक देता है। यद्यपि असुर अत्यंत थका प्रतीत होता था और पसीने से लथपथ था, फिर भी वह साहस करके उठा। उसने अत्यधिक क्रुद्ध होकर पुनः श्री कृष्ण पर अत्यंत वेग से आक्रमण किया। श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वह दीर्घ सांसें ले रहा था। श्री कृष्ण ने पुनः उसके सींगों को पकड़ लिया और तत्काल उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उसके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कोई गीले वस्त्र को धरती पर निचोड़े। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पदाघात करने से अरिष्टासुर उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। उसके नेत्र पथरा गए। रक्तस्राव करता हुआ तथा मलमूत्र का त्याग करता हुआ वह यमलोक को सिधार गया। ठीक है माता जी। अब कृष्ण माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी पढ़िए आप यहाँ से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अध्याय 36। इस आश्चर्यजनक उपलब्धि के दौरान स्वर्गलोक से श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही वृंदावन निवासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी इस असुर का उद्धार करने के पश्चात वे उसकी आंखों का तारा बन गए। विजय पाने के बाद उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। ग्राम वासियों ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यश गान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उसके बंधु बांधव संबंधी और मित्र संभाविक रूप से अत्यंत हर्षित हो उठते हैं। इस घटना के पश्चात ही श्री नारद मुनि ने कंस पर श्री कृष्ण का रहस्य योद्धाटन कर दिया। श्री नारद मुनि को साधारणतया देव दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि देवगण अथवा उनके सत्र के व्यक्ति ही श्री नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं। किंतु श्री नारद मुनि कंस के पास गए, जिसे देवताओं के स्तर का न होते हुए भी श्री नारद मुनि ने दर्शन दिए। निस्संदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए। फिर श्री नारद मुनि का कहना ही क्या, साधारणतया श्री भगवान एवं उनके भक्तों के का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। किंतु ये भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क होने पर एक इंद्रियातीत लाभ होता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। जिसे ये लाभ होता है वह ये नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है। श्री नारद मुनि का धैर्य कार्य को शीघ्र समाप्त करना था। श्री कृष्ण असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में प्रमुख था। श्री नारद मुनि घटनाओं की गति की तीव्रता लाना चाहते थे। इस उद्देश्य से वे समस्त वास्तविक वृत्तांत के साथ कंस के पास गए। नारद जी ने कंस को बताया, वासुदेव जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा और वह 8वां पुत्र श्री कृष्ण है। वासुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया है। वास्तव में वे कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वासुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया। बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वासुदेव जी के ही पुत्र है। वासुदेव जी तुम्हारे दृष्ट स्वभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छुपा दिया है। श्री कृष्ण और बलराम जी अज्ञात रूप से नंद महाराज
की छत्र छाया में रह रहे हैं। तुम्हारे साथी सभी असुर जिनको तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मारे गए हैं। श्री जी नारद मुनि हरे से कृष्णा माता जी यहीं पे रुक गए। ठीक है सावित्री माता जी, कृष्णा माता जी दंडित करो। आप व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हैं क्या? सावित्री माता जी व्हाट्सएप पे पढ़ सकते हैं आप निकाल के? रमा माता जी आप पढ़ सकते हैं, बुक है ना आपके पास? हरे कृष्ण माता जी। जी बुक है माता जी, कौन सा अध्याय है? 36वां अध्याय है माता जी। 33वां 36वां। 33वां। हाँ जी, अभी बुक निकालेंगे ना आप, तो इधर रीमा माता जी पढ़ रही है, फिर उसके बाद आप पढ़ना। रीमा माता जी आप पढ़िए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत प्रणाम। माता जी जो आपने भेजा उसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि से यह वृतांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वह वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया, किंतु श्री नारद मुनि ने उसे शांत किया। तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं है, फिर उन्हें मारने को आतुर क्यों हो? अच्छा यह होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम की हत्या करने का प्रयास करो, किंतु मतलब कि थोड़ा दिक्कत हो रही, किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की कोठरी में लोहे की जंजीरों से बांध दिया। श्री नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केसी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया। वास्तव में कंस ने केसी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले। तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों को एवं चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल आदि मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में दो भाई रहते हैं, उनकी नाम श्री कृष्ण और बलराम है। वे दोनों वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है। एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होने वाली है। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्लयुद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्लयुद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्लयुद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आज के 5000 वर्ष पूर्व भी मल्लयुद्ध लोकप्रिय था। कंस ने भी मल्ल युद्ध का आयोजन किया तथा लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से भी कहा, कुवल्या पीड़ नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। श्री कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और हाथी द्वारा उनका वध करवा दो। बस ठीक है माता जी। हरे माता कृष्ण जी आप पढ़िए। रमा माता जी पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्ण माता जी, कौन सी बुक है ये कृष्णा पुस्तक है माता जी। मैंने आपके पास नहीं है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पेज भेजे हुए हैं माता जी? ताकि आप सब पढ़ सके। पेज नंबर बताइए थोड़ा। पेज नंबर 270 है माता जी। कंस 270। ने अपने मित्रों को, यहाँ से पढ़ना इस पैराग्राफ से। कंस ने अपने मित्रों को, ठीक है माता जी। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिवाजी की पूजा एवं धनुष का
आयोजन करने का भी परामर्श दिया। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। यह तथा एकादशी के 3 दिन पश्चात आती है और शिवाजी की शिव जी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। शिवाजी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनुसरण शिवाजी के इसी हरे रूप कृष्ण माता जी, असुरगण नहीं शिव जी, माता जी, माता जी शिव जी असुरगण शिव बोल रहे जी। हैं। उपासना करते हैं और उसके समक्ष पशु बलि देते हैं। वेदनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। असुर लोग वहाँ काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में एक था। वह एक चतुर कट, कटुन, कटुनी कटु कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिक से भी था। अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया भी। उसी युद्ध वंशजे थे जिसमें श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भी भेंट करने आए, कंस ने उनका विनय पूर्वक स्वागत किया। कंस से भी उसने कहा, प्रिय अक्रूर जी, भोज और युद्ध राजवंशी में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार युक्त व्यक्ति हैं। अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप श्री कृष्ण और बलराम नामक 2 बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत वहां से लाइए। मेरा आपसे यही विनती है। मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसा ही वे मुख्य द्वार के अंदर प्रविष्ट होंगे, कुलवापीड़ नामक विशाल काय हाथी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। बस माता जी, ठीक है, यहीं तक पढ़ना है। ठीक है माता जी। सावित्री माता जी, आप पढ़ेंगे क्या व्हाट्सएप से देख के? सावित्री माता जी, पढ़ेंगे क्या आप? गगन माता जी, आप पढ़िए, यहाँ से बुक है ना आपके पास? तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, पढ़िए। जी माता जी, मेरे पास है। हाँ जी, 271 पेज से पढ़िए। वह संभव उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्लम योद्धाओं से होगी। वे योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यहाँ मेरी योजना है। इन 2 बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वे विष्णु और भोज राजवंशों के पक्ष में हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं। ये मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक हैं। इस रीति में से मैं
अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे ससुर हैं और विविध नामक वीर विशाल वानर मेरा मित्र है। विविध उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। यह मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने से अत्यंत आनंद आएगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि शबर नरकासुर एवं बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं से समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा तब वे मेरी अभिष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मेरा तब शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। कृपा आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ आने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अंकुर जी ने उत्तर दिया, फिर ये राजन कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाएं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी। मनुष्य योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान परम सत्ता उसकी अनुमति नहीं देते हैं वे सब असफल हो जाएंगी। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धर्ता है। अपने उवर मस्तिष्क से कोई कितनी ही विशाल योजना क्यों न बनाए, किंतु उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी भी उसे होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपसे प्रस्ताव के विरुद्ध में कुछ नहीं करना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण बलराम जी को यहाँ ले आऊंगा। उनके मित्र को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अंकुर जी वृंदावन चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अंकुर को भेजना नामक 36वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अक्रूर जी पढ़ते हैं माता जी, अंकुर नहीं अक्रूर जी, ठीक है, अक्रूर जी वृंदावन। तो सभी ने पढ़ा, लेकिन सावित्री माता जी मैंने आपको 2 बार बोला, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप व्हाट्सएप से पढ़ सकते हैं या नहीं? माता जी मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा मेरे को, कहाँ सीख है। अच्छा, व्हाट्सएप से आपको निकालना नहीं आता, फिर सीखना पड़ेगा आपको व्हाट्सएप से। निकाल तो लेती हूँ पर मेरे को ये नहीं पता ना कहाँ से पढ़ रहे हो। पढ़ना है तो आप पूछते तो मैं बताती ना आपसे। आपने 2 बार मैंने बोला, आपने जो उस टाइम माता जी मैंने व्हाट्सएप खोल रखा था, तो फिर मैं बोल तो रही थी पर इधर से ऑन नहीं कर रखा था तो सुन नहीं रहा था। बोल तो सकते थे आप, वीडियो ऑन नहीं होगी आपकी बस। चलो कोई नहीं। अब वो शुरू में जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं ना तो शुरू में हमें फिर वो शुरू में ही पेज डाल रखे ना, अब जैसे खोलोगे उसमें पेज है। मिल नहीं रहा था मेरे को। फिर घर कोई है नहीं। अगली बार से पहले देख लेना, बच्चों से थोड़ा पूछ लेना, बच्चे बता देंगे ना एक बार। है नहीं माता जी। हाँ कोई नहीं, दिन में जब बच्चे आए ना तो उनसे पूछ लेना भी कैसे निकालने होते हैं, वो बता देंगे आप। ठीक है जी, ओके। हरे तो ये हमने चैप्टर पूरा कर लिया। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। तो श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना, तो ये आप सबने देखा ही है महाभारत में कि अक्रूर जी को भेजा था कंस ने कि भाई तुम जो है कृष्ण बलराम को ले आओ। और किस लिए? वो उनको मरवाना चाहते थे कि उनको धोखे से बुला लेंगे और फिर यहाँ पे उनको मरवा देंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी ने, कहते हैं नारद जी सब जगह घूमते रहते हैं, नारद जी ने उनको बता दिया था कि ये जो वासुदेव जी हैं, ये इन्होंने जो कृष्ण है उसको तो वहां गोकुल में भेज दिया है और जो लड़की है उससे बदल दिया था और आपको बताया भी नहीं। तो ऐसा मतलब भड़काते हैं। क्यों भड़काते हैं नारद मुनि?
ताकि जल्दी से जल्दी इसका अंत हो जाए, इसलिए उसको भड़काते हैं। तो जैसे अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि चैप्टर पूरा कर देंगे बस। तो अरिष्टासुर नामक जो राक्षस था वो कौन था? सांड के रूप में आया था अरिष्टासुर। तो आपने अरिष्टासुर के बारे में कथा भी सुनी होगी ना शायद, कि जब कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा था तो राधा रानी ने कहा कि तुम तो अब दूषित हो गए हो या पता नहीं अपवित्र हो गए हो, तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, तुमने एक सांड का वध किया है। ऐसे कुछ एक कथा मैंने सुनी थी बहुत पहले, अभी मुझे वो पूरी से अच्छे से याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताऊंगी। तो कहते हैं कि तुम्हें तो कई नदियों में जो है ना दान वो करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा जब तुम शुद्ध होगे। तो कृष्ण ने क्या किया कि वहीं पे सारी सभी नदियों का आह्वान किया और सभी नदियां वहां पर आ गई और कृष्ण ने तो स्नान कर लिया। फिर इस प्रकार से शायद उन्होंने राधा को भी कहा कि हमने तो अपना कुंड बना लिया, तुम भी अपना कुंड बना लो। तो राधा कहने लगी हाँ मैं भी अपना कुंड बना लूंगी। फिर इस प्रकार से उन्होंने भी अपना कुंड बनाया था। तो इस प्रकार से ये जो कुंड है, कुंड की स्थापना हुई थी, श्याम कुंड और राधा कुंड इस प्रकार से बने थे। पूरी स्टोरी मुझे भी याद नहीं आ रही, मैंने बहुत दिन पहले कभी सुनी थी, नहीं कहाँ पे सुनी थी, तो मिलेगी तो मैं बताऊंगी आपको। तो इस प्रकार से हाँ जी माता जी उसमें भी थी, कृष्ण लीला में भी थी ये। हमने स्टोरी पढ़ चुके हम ये। नहीं नहीं, पढ़ नहीं चुके माता जी। हाँ उसमें दिखाई होगी, सीरियल में दिखाई होगी। मैंने तो ये जो एक माता जी डालती ना, स्टोरी डालती है जगन्नाथ जी की, उसमें ही सुनी थी ये, लेकिन अभी मैं आज देख रही थी मुझे मिली नहीं वो, उसने ही डाली थी कि वो फिर अपना अपना कुंड बनाते हैं दोनों, मतलब राधा नहीं शत बना नहीं पाती, फिर कृष्ण ही उसकी सहायता करते हैं, फिर वो कुंड बनाती है वो भी अपना, फिर वो उसमें स्नान करते हैं, सब कुछ ऐसा था वो। अभी मैं देख के बताऊंगी आपको ना। तो ये इसी के ऊपर होगी शायद स्टोरी ना, क्योंकि इसमें सांड के रूप में आए थे ना, वो तो कहते ना गाय को और सांड को मारना पाप है, तो इसलिए उनके कहते कि तुमने उसको मारा है तो तुम्हें बस स्नान करना पड़ेगा। तो वृंदावन में प्रविष्ट हो गए थे अरिष्टासुर सांड के रूप में, किस लिए आए थे? कृष्ण को मारने के लिए। तो कैसे थे वो राक्षस कि यानी ऐसा हो गया जब वो आए तो जैसे भूकंप आ गया, और जो गाय थी या जो स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर गए, इतना तेज आवाज थी, इतना बिल्कुल जैसे भूकंप आ जाए, तो डर के मारे उनके गर्भ गिर गए। तो जब वृंदावन वासियों ने ये देखा, इतनी जो है उन्होंने देखा कि भूकंप आ गया, तो आर्तनाद करने लगे, यानी वो जोर जोर से ध्वनि करने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो फिर जो है कृष्ण आते हैं वहां पर, तो कृष्ण ने उस असुर को दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित उठा। जब कृष्ण ने उसको ललकारा तो और ज्यादा क्रोधित हो गया वो। तो कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। अब कृष्ण तो ऐसे ही खड़े थे जैसे एक बच्चा खड़ा होता, भाई ऐसे खड़े हो गए आराम से, अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं। तो वो जो राक्षस था वो बिल्कुल लाल पीला हो गया, अपने खुरों से धरती खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हो, इतना भयानक राक्षस था वो। ये सरिता भगवान की माता जी म्यूट कर लो अपना। किसका अनम्यूट है? ये सरिता का अनम्यूट है माता जी। अच्छा सरिता माता जी म्यूट कर लो। ठीक है मैं करती हूँ। आप ही करो माता जी, उनको करना नहीं कर है। दिया हाँ माता हो जी। गया। तो फिर उन्होंने, कृष्ण ने जो है उनके साथ युद्ध किया और उनको धरती पर पटक दिया ना। उनके पर क्या किया, पहले तो धरती पर पटक दिया और उनके सींग भी टूट गई। और फिर उसके बाद तदुपरांत का अर्थ है उसके बाद श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कोई गीले वस्त्र को धरती पर निचोड़े। इस प्रकार से उनका जो है वार किया उन्होंने अपने पैरों से, जैसे कोई धरती जो कपड़ों को जैसे निचोड़ते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार श्री कृष्ण के पदाघात करने से अरिष्टासुर उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। उसके नेत्र पथरा गए, रक्तस्राव करता हुआ था, मलमूत्र त्याग करता हुआ वह यमलोक को सिधार गया। है ना, जब कृष्ण के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, वो आया था लेकिन कृष्ण ने उसको यमलोक पहुंचा दिया। अभी आश्चर्यजनक उपलब्धि के लिए देवगण स्वर्गलोक से श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब कृष्ण ने ऐसा कोई कार्य किया, अब कृष्ण तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो देवता भी ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने सबने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। क्योंकि किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उसके बंधु बांधवों, संबंधी और मित्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत हर्षित हो उठते हैं। यानी किसी कार्य को अच्छे से किया गया, जो कार्य इसको संपादित कहते हैं कि संपादित, उन्होंने इस कार्य को अच्छे से किया, उस अरिष्टासुर का वध किया, तो सभी जो बंधु बांधव थे, देवतागण थे, सभी बड़े खुश हुए और सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की।
तो इस घटना के पश्चात ही नारद मुनि ने कंस पर श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन कर दिया। अब जो कृष्ण है उसके बारे में किसी को पता नहीं था, सब क्या सोचते थे तो हमारा कहना है, हमारा लल्ला है ना, उनको पता नहीं था कि भगवान है। लेकिन जो नारद मुनि है उन्होंने सबके सामने उनका रहस्य खोल दिया कृष्ण का, कि श्री नारद मुनि को साधारणतः देव दर्शन कहा जाता है। तो नारद मुनि को देव दर्शन क्यों कहा जाता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि इसका अर्थ है कि देवगण अथवा उनके स्तर के व्यक्ति ही नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं, कि या तो देवता या जो उनके स्टैंडर्ड के हो, है ना, उनके स्तर के हो नारद मुनि के, वही उनका दर्शन कर सकते हैं। अब जो कंस है, कंस तो उनके स्टैंडर्ड का नहीं था, है ना, उनके स्तर का नहीं था, लेकिन फिर भी कंस ने उनके दर्शन किए। तो निसंदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, फिर श्री नारद मुनि का कहना ही क्या, क्योंकि तो कंस तो कृष्ण के भी दर्शन किए तो उन्होंने, तो फिर नारद मुनि तो कर ही सकते थे। साधारणतः श्री भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के से संपर्क होने पर एक इंद्रियातीत लाभ होता है, कि जो जिस शुद्ध व्यक्ति है वही दर्शन कर सकता है भगवान के, देवताओं के। लेकिन कंस तो ऐसा शुद्ध नहीं था। लेकिन यहाँ पर राज्य में समझा रहे हैं, किंतु ये बात भी सत्य है कि यदि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क होने पर एक इंद्रियातीत लाभ होता है। यदि कोई शुद्ध भक्त के दर्शन कर ले तो एक इंद्रियातीत वाला लाभ होता है। इंद्रियातीत यानी जो इंद्रियों से ऊपर होता है, बिल्कुल, है ना, जो कि तीनों गुणों से ऊपर होता है। ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में ही लगा रहता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको इंद्रियातीत कहा गया है। तो जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के संपर्क से, शुद्ध भक्त के संपर्क से अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है। अज्ञात सुकृति यानी कोई अनजाने में कोई किया गया पुण्य कार्य, है ना, जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, हमें उसके ज्ञान नहीं है, तो उससे हमें अज्ञात सुकृति मिलती है। तो जिससे यह लाभ होता है कि वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, उसको समझ नहीं आएगा कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है ना। जब हम कहते हैं ना कि भक्ति, भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, तो भक्ति कहां से मिलती है, भगवान के भक्तों से हमें भक्ति मिलती है। तो यदि किसी के कर्म ऐसे हैं कि वो भक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि कोई शुद्ध भक्त उस पर दया करते, कृपा करते, तो वो भक्ति में लग सकता है। जैसे नारद मुनि ने, जो शिकारी था, क्या नाम था उसका, मृगारी माता जी। मृगारी जो शिकारी था, उस पर भगवान नारद मुनि ने कृपा की थी, है ना। क्या तो शिकारी था कि जीवों को मारता था और बड़ा खुश होता था, और फिर वो एक ऐसा भक्त बन गया कि चींटी भी अगर उसके रास्ते में आ गई तो उसको भी बचा के वो निकल रहा है नारद मुनि के दर्शन करने के लिए। तो कितना प्रभाव है। तो ये जो है शुद्ध भक्तों के ही कृपा है, वही भक्ति हमें दे सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं, अगर उनका संग किसी ने कर लिया, उनका संपर्क में आ गए, तो वो इंद्रियातीत लाभ उनको होता है, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं वो व्यक्ति। तो श्री नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्र समाप्त करना था। तो उन्होंने कंस को क्यों बताया था, क्योंकि वो जल्दी से कार्य को समाप्त करना चाहते थे। तो इसी उद्देश्य से वे समस्त वास्तविक वृत्तांत के साथ कंस के पास गए, इसी उद्देश्य से गए थे कंस के पास। और कंस को क्या बताया उन्होंने, नारद जी ने कंस को बताया कि वसुदेव जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, और वह 8वां पुत्र श्री कृष्ण है। वसुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। वास्तव में वह कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव जी ने तो उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया। बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, यानी कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन आपको भ्रमित किया गया है। वसुदेव जी तुम्हारे दुष्ट स्वभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छुपा दिया है। श्री कृष्ण और बलराम अज्ञात रूप से नंद महाराज की छत्र छाया में रह रहे हैं, यानी किसी को ज्ञात नहीं है कि वसुदेव के पुत्र हैं, वो इस तरह छुप करके वहां पर रह रहे हैं। तुम्हारे साथी सभी असुर, जिनको तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मारे गए हैं। कि तुम्हारे जितने भी राक्षस हैं सारे मारे गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। तो श्री नारद मुनि से वृत्तांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वह वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किंतु नारद मुनि ने उसे शांत किया, तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं, फिर उन्हें मारने को क्यों आतुर हो। उन्होंने कि वसुदेव जी तुम्हें मारने वाले नहीं है, तुम उनको क्यों मार दो। तो कृष्ण बलराम जो है तुम्हें मारने वाले हैं, कृष्ण तुम्हें मारने वाले, तो तुम उनको मारो।
बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो, कृष्ण और बलराम की। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। जब उनको असलियत का पता लग गया तो उन्होंने फिर से जो है वसुदेव और देवकी को जंजीरों से बांध दिया। और श्री नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया। तो कंस ने क्या किया कि उनका जो असुर था केशी, उसको भेज दिया कि तुम जो है उनका वध कर दो। तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों एवं चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल आदि मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में दो भाई रहते हैं, उनके नाम श्री कृष्ण और बलराम हैं। वे दोनों वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो यानी उनको बुलाते हैं और उनको अपनी सारी बात बताते हैं कि भविष्यवाणी हुई है कि कृष्ण ही मेरा वध करेगा। तो इस प्रकार से उनको सारी बात बताते हैं और फिर उनसे निवेदन करते हैं कि अब मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम एक मल्लयुद्ध का आयोजन करो। देश के विविध भागों से लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्लयुद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। तो उन्होंने युद्ध भूमि रंगभूमि बनाए। रंगभूमि यहाँ पर रंगभूमि क्या, जहां पर सब अपना अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, सब नाट्य कला इसको बोला जाता है। तो वहां पर सबको बुलाया गया। तो फिर उन्होंने मल्ल योद्धाओं को भी बुलाया। कुवलया पीड़ नामक हाथी को भी अवश्य लाओ। तो ये हाथी क्या था, इसको शराब पिलाई गई थी और ये ताकि उसको मार देगा, लेकिन भगवान ने सबका वध कर दिया। और कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिवजी की पूजा एवं धनुर्यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। तो उन्होंने कुछों को कहा कि मल्ल युद्ध के लिए मल्ल योद्धाओं को बुलाओ, कुवलया पीड़ हाथी को भी बुलाओ, और कुछ लोगों को कहा कि तुम पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा एवं धनुर्यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को भी कहा कि तुम जो है यज्ञ संपन्न करो। यह तिथि एकादशी के 3 दिन पश्चात आती है और शिव जी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो जो चतुर्दशी है वो शिव जी की आराधना के लिए उपयुक्त है। शिव जी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। असुरगण शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं और उनके समक्ष पशु बलि देते हैं। तो वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। तो यह प्रथा जो है कहां पर प्रचलित है अभी भी, वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर। तो असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर दिया, क्योंकि वो एक कूटनीतिज्ञ था, बड़ा चतुर था इस कार्य में वो। तो तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया, जो उसी यदुवंश के वंशज थे जिसमें श्री कृष्ण ने वसुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो अक्रूर जी को क्यों बुलाया, क्योंकि वो उसी वंश से थे, वसुदेव जी के वंश थे वो। अक्रूर जी मेरे ख्याल में उनके भाई थे, कमलेश माता जी उनके भाई थे या उनके रिश्तेदार थे कोई अक्रूर जी, कुछ है आइडिया आपको? प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं, अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूं। यानी इस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें उनसे करते हैं। उनको ये नहीं बताते कि उनको मारने के लिए बुला रहे हैं, बस उनको ये कहते हैं कि हम जो है कृष्ण और बलराम को यहाँ पर बुलवाना चाहते। तो आपको ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको क्यों सेवा दी थी, क्योंकि यदुवंश से ही थे वो, तो उन पर कोई शक नहीं करेगा, है ना, इसलिए उनको भेजा गया था ताकि वो कृष्ण और बलराम को लेकर आए वहां पर। तो मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कुवलया पीड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वहां पर हाथी को बुलाया गया। यह वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धाओं से होगी। यानी पूरा इंतजाम कर दिया था उनको मारने का, लेकिन ये भूल गए थे कि वो कृष्ण है। कृष्ण किसी के वश में नहीं आएंगे, भगवान है वो भगवान तो सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो पहले हाथी, फिर मल्ल योद्धा, वे योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। इन दो बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा। यानी इन दोनों का वध करने के बाद फिर वो वो और वसुदेव जी को भी मार डालेंगे, ऐसी उनकी योजना थी।
और फिर बाद में वो अपने पिता उग्रसेन को और देवकी को भी, उग्रसेन और उनके भाई देवक, तो वसुदेव जी के जो भाई थे या उग्रसेन के भाई थे शायद देवक, उनका भी वध कर देंगे वो, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक है। तो किस प्रकार से उन्होंने जो है ये योजना बनाई थी, अपने सारे असुरों को उन्होंने बुला लिया था। आपको यह भी ज्ञात होगा कि शंबर, नरकासुर एवं बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जितने भी राक्षस थे सब उनके मित्र थे कंस के। तो कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए। यानी कहते हैं आपने योजना तो बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, यानी आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी। तो यानी दोनों कार्य हो सकते हैं कि आपको सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। पर मनुष्य योजना बनाता है किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईश्वर अधीन है। योजना बनाता है लेकिन वो ईश्वर के अधीन है कि उनकी योजना सफल होगी या नहीं होगी। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान परम सत्ता उसकी अनुमति नहीं देते वे सब असफल हो जाएंगी, है ना। हम सब लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तो ही हमारी योजना सफल होगी, नहीं तो योजना सफल नहीं होगी, चाहे हम कितना ही भरसक प्रयास करें। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धरता है। तो एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ ले आऊंगा कि आपने मुझे ये सेवा दी है तो मैं इसको करूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो योजना है वो सफल हो। अपने मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। फिर अक्रूर जी वृंदावन चले गए और उन्होंने जो है आराम किया। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना नामक 36वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार से अब आगे हम पढ़ेंगे असुर केसी एवं व्योमासुर का उद्धार। तो ये भी क्या है, ये भी राक्षस है कि कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व का रूप धारण कर लिया था, है ना। केशी को भेजा था वहां पर उन्होंने वृंदावन में, तो फिर उनका भी उद्धार किया भगवान ने। तो वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। तो सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी का धन्यवाद करेंगे।